फ्रेंड्स, आइए आज के लेसन में देखते हैं कि ग्राफ का ड्रा करने का ट्रिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको एक काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के जो ग्राफ होते हैं उसको भी आपके सामने सोल्व करेंगे। तो सबसे सिंपल ग्राफ हम यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरह से। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस, इस तरह से। ग्राफ पेपर की ज़रूरत आपको हर समय नहीं आनी चाहिए, इस तरह का आपको सीखना चाहिए। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ पे, इसका वाई इक्वल टू एक्स का तो आप कोऑर्डिनेट तैयार करें। एक्स इस पे आएगा, एक्स के जितने भी काउंटिंग होंगे, इधर पॉजिटिव एक्स बोलते हैं और इधर नेगेटिव एक्स, और इधर पॉजिटिव बाई और इधर नेगेटिव बाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप देखेंगे तो x का वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट में हमें बाई मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं इनपुट देखते हैं फिर आउटपुट देखते हैं। तो x का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे क्या, अच्छा ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ग्राफ आपका ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, बाई भी 0 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। चूँकि y इक्वल टू एक्स है, इक्वालिटी के यहाँ पे रिलेशन है, x इक्वल टू 0 पे y भी 0 होगा। इसका मतलब है कि आपको पहला जो कोऑर्डिनेट बोलते हैं x और y के कम्बिनेशन का, जो कि यहाँ पे मिला है 0 0, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको यहीं पे मिल गया। मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ निश्चित तौर पे x से क्रॉस करेगा। हो सकता है इस लाइन में जाए, हो सकता है इस लाइन में जाए, ये हमें पता अभी नहीं है। तो और भी जब पॉइंट हम लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो ये ग्राफ है किस डायरेक्शंस में जाएगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, x इक्वल टू 1, तो बाई भी क्या मिलेगा 1। इसका मतलब सेकंड को जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 1, ठीक है। तो 1 1 कहाँ पे होगा, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए यूनिट x और y में, ठीक है। ये मैं आपको पहला ग्राफ बता रहा हूँ, इसके बाद तो आप रैंडम ही ड्रॉ करेंगे और जो लगभग आपको बराबर ही रिजल्ट देगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको कहाँ मिल गया 1 1 पे। फिर इस तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो कहाँ मिलेगा 2 2 पे। फिर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, इस तरह से। और दूसरे डायरेक्शंस में लेते हैं ये, तो इस डायरेक्शंस में लगभग आपको आइडिया हो गया कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लगभग इस तरह से ग्राफ हमारा जाएगा। अब इधर आइए, -1 लेने पे बाई भी क्या मिलेगा आपको -1, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है यहाँ पे मिल जाएगा। फिर -2 पे क्या मिलेगा, बाई का वैल्यू फिर -2 ही मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में तो इस तरह से ग्राफ जाएगा और थर्ड और फोर्थ में कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, सेकंड और फोर्थ में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको सबसे बेसिक ग्राफ बताया y इक्वल टू एक्स का। अब हम इसको अगर और क्लियरली आपसे फटाफट अगर एग्जाम में बैठे हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो याद कर लीजिए आपको ग्राफ कहाँ जाएगा, ओरिजिन से और लगभग बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल से जाएगा। ये पूरा 90 होता है तो ये लगभग कितना हो जाएगा 45 होने के पीछे भी रीज़न है। ये एंगल को हम बोलते हैं थीटा, जिसको हमने 45 बोल दिया। ये पता करने का तरीका क्या होता है, तो ये अगर थीटा है तो इसको हम कैसे पता करते हैं, टैन थीटा से। इसको पता करेंगे टैन थीटा से, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा इक्वल टू होता है बाई अपॉन एक्स, या बाई कोऑर्डिनेट में चेंज अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज, ठीक है। तो देखिए कि जब हम x1 लेते हैं तो x यहाँ पे 1 लिखें, तो बाई क्या मिला था रिजल्ट में 1, तो 1/1 मतलब 1 और tan 1 मतलब tan 45, क्योंकि बाई भी x1 रखेंगे तो बाई भी 1 मिलेगा और इसका 1 का मतलब है tan 45। तो एंगल हो गया आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ से 45 होगा, तो ये ठीक बीचो, ये y इक्वल टू एक्स का हो गया ग्राफ। अब इसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे देखते हैं नेक्स्ट, अगर y इक्वल टू 2x पता करना है, तो y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x दोनों का ग्राफ लगभग एक जैसा होगा। दोनों का ग्राफ एक ही जैसा आपको मिलेगा, ऐसा ही
जब पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि कितने एंगल से हमने ड्रॉ किया, लेकिन ये एंगल जो पहले 45 था y/2x में, y/2x में 45 होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इसका तरीका एक ये भी है, जैसे देखिए y/2 यहाँ पे x था, ठीक है, आपको ये ग्रेडियंट पता करना है, ये स्लोप पता करना है कि कितना यहाँ पे स्लोप है। तो tan θ मैंने आपको क्या बताया y/x। यहाँ से अब y/x करेंगे तो क्या होगा, ये x नीचे आएगा तो इधर 1 मिलेगा, ये सीधा 1 लिख दीजिए। तो θ = 45 डिग्री। यहाँ पे भी वैसे कीजिएगा, ये अगर थीटा है तो tan θ कैसे निकालेंगे y/x। तो देख लीजिए यहाँ अगर y/x करेंगे तो क्या मिलेगा 2। इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा tan 1/2। स्लोप और ये दूसरे तरीके से समझिए, अगर x = 1 तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ना होकर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया 1 का, ये एक्चुअली 2 का पॉइंट होगा, मतलब 1 इसमें कहीं और होगा। या 1 1 ये है और ये 2 है, तो ये ग्राफ एक्चुअल में प्लॉट होगा तो ये और थोड़ा ऊपर से जाएगा ताकि 1 2 पॉइंट मिले। ये अभी भी लगभग 45 जैसा है, ये tan 1/2 के जैसा है। तो ये है ग्राफ को अलग अलग स्लोप पे ले जाने का। अब 2-3 का स्लोप आप देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म करके पता चल जाएगा। हमने एक ग्राफ ये डाला, ठीक है, एक ग्राफ हमने और लिया, एक ग्राफ हमने और ले लिया, एक ग्राफ और ले लिया, इस तरह से तीनों ग्राफ है ये। और ये लगभग y/x के जैसा ही है तीनों, क्योंकि तीनों ओरिजिन से पास कर रहा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर 45 होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला है उसका स्लोप और सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब हो सकता है ये y/x हो, ये y/2x हो और ये y/3x हो, ठीक है। तो x के आगे का कोफिशिएंट बदलेगा तो स्लोप बदलेगा और ये ग्राफ उतना ही बाई एक्सिस की तरफ मूव करते जाएगा। तो ये सबसे सिंपल ग्राफ था, इसको हमने बताया। इसी से हम और आते हैं, इसी को और ट्रांसफॉर्म करते हैं और अच्छे तरीके से देखिए कि y/x का आपको याद हो जाना चाहिए। जब y/x बोला जाए तो सीधा ओरिजिन से पास करवा दीजिए, ठीक। अब हम इसमें बोलते हैं कि अब तक हमने क्या किया था, y को 2x किया था, 3x किया था, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, x में कुछ रिजल्ट ऐड करते हैं कांस्टेंट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, y/x प्लस मान लो 2। ये भी लीनियर ग्राफ होगा, कांस्टेंट से कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक्चुअल y/x का ही फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x/एक्सिस फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। अब y/x आपको पता था, ये था जो बीचों बीच जाता था, लेकिन अब इसमें 1-2 पॉइंट चेक कीजिए, 1-2 पॉइंट चेक करने का प्रयास करते हैं यहाँ से। तो x = 0 पे y रिजल्ट क्या मिलेगा 2। इसका मतलब जब ये x 0 होगा तो y कहाँ पे मिलेगा 1 2, मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है y/x का इसी के जैसा तो होगा, लेकिन ये ग्राफ यहाँ नहीं रहेगा, कुछ यहाँ से पास करेगा। समझ गए बात। तो पहला x = 0 लेने से ही आपको समझ में आना चाहिए, और बिना और डिसाइड किए आप ग्राफ यहाँ से प्लॉट कर दो। तो ये हो गया ग्राफ y/x प्लस 2 का। सबसे सिंपल तरीका यही है। और भी पॉइंट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली प्रत्येक रिजल्ट में y/x और y/x प्लस 2 में क्या होगा कि y का वैल्यू y/x से 2 यूनिट अप में शिफ्ट करेगा y डायरेक्शन में। तो ये पूरा का पूरा जो ये ग्राफ था, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ था, यहाँ पे आपको ये जो था हमारा y/x, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, और x-2 रहेगा तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब y में 2 यूनिट शिफ्ट करेगा यहाँ पे। कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया y/x प्लस 2 और y/x के बीच का। अब वैसे x-2 तो 2 यूनिट y में आप इधर शिफ्ट कर जाओ तो ग्राफ आपको यहाँ से इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया y/x - 2 का ग्राफ।
तो आपको मैंने y इक्वल टू एक्स का बताया, y इक्वल टू 2x 3x का बताया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का बताया। अच्छा, इसी को लिखा जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c क्या हो गया 2 माइनस 2 और ये m क्या हो गया स्लोप, जो x के आगे का कोफिशिएंट है। तो x माइनस 2 या x प्लस 2 में इसके आगे कितना था 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू। और इसी को हम बोलते हैं कि कितना एंगल से, यहाँ से कितना एंगल से है, यहाँ से कितना एंगल से है, यहाँ से कितना एंगल से है, तो वो हो जाता है tan थीटा से 1 मतलब 45 डिग्री। तो ये आप देख लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू एक्स, इन तीनों का स्लोप कितना होगा 45 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आते हैं और अलग अलग टाइप का कुछ ग्राफ है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स हमने देखा, अब इसी से ट्रांसफॉर्म करके हम देखते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स का। फटाफट x और y एक्सिस बनाइए और y इक्वल टू एक्स बना लीजिए आप। अब y इक्वल टू मॉड एक्स, इसमें देखिए अंतर क्या हो गया कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो y 0 होगा, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, और x इक्वल टू जब -1 होगा तब भी y का वैल्यू कितना होगा, तो मॉड -1 का मतलब 1 होता है, मॉड लगने का ही मतलब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो x इक्वल टू 0 0 एक पॉइंट यहाँ मिल गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, x इक्वल टू -1 अब y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 इधर कहीं, अब y इक्वल टू 1 तो 1 अगर ये है, ये -1 है, तो ये कहीं पॉइंट आपको यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ग्राफ, तो इसका मतलब ग्राफ इधर से जो क्रॉस करवा दिया हमने ये गलत है, ये पोर्शन फिर भी सही है। तो इधर y इक्वल टू एक्स के जैसा मिलेगा, लेकिन इधर y इक्वल टू एक्स जैसा नहीं मिलेगा। और देखिए ये पॉइंट ये वाला यहाँ जाएगा, फिर ऐसे दूसरा पॉइंट ये इधर आ जाएगा कहीं पे। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इधर और इधर ऐसे ग्राफ जाएगा। तो इसको फटाफट ड्रॉ, जो मॉड एक्स है उसका ग्राफ कैसे होगा, फटाफट हम अपना यूँ हाथ सेट करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ये बतलाता है कि x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, y ऑलवेज पॉजिटिव। तो x इधर जाएगा तो इधर मिलेगा रिजल्ट y में, x इधर जाएगा तब भी y का पॉजिटिव वैल्यू मतलब इधर रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब इसी में अगर मैं कर दूं कि मॉड एक्स प्लस 2 क्या होगा, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, तो ये दो किस में इफेक्ट डालेगा, सिर्फ y में, रिजल्ट में, आउटपुट में। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ ना हो के 2 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, 1 2 यहाँ। तो ये ग्राफ यहाँ से आपको एज इट इज इसी शेप में मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि इधर का जो पोर्शन है उसी का मिरर इमेज इधर आपको मिला है, उसी, समझ रहे बात, ये है मिरर इमेज का खेल। तो y इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज है इस तरह से। अब y इक्वल टू जो मॉड एक्स है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन है। क्यों, तो हम बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू जब f माइनस एक्स हो जाए तो हम उसको इवन बोलते हैं। तो एफ एक्स कितना है मॉड एक्स, अब माइनस एक्स कीजिए तो मॉड माइनस एक्स, ये फिर एक्स ही बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मतलब अब देखिए एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 2। अब माइनस एक्स का मतलब x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा, मॉड ऑफ -2 मतलब 2। तो दोनों ही केस में बराबर हुआ ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन है। तो इस ग्राफ को देख के एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए कि y इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होने के कारण ही ये ग्राफ जो है बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब कि जो बाई एक्सिस है इसके इधर जिस तरह का शेप होगा इवन का, इधर भी उसी तरह का शेप होगा मिरर इमेज। तो सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इवन का। अगर ऑड फंक्शन होता तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होता, तो यहाँ पे देखिए आप y इक्वल टू अगर हम एक्स क्यू ले लें तो ये ऑड फंक्शन है। क्यों, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू -8 हो जाएगा। मतलब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स हो गया। तो ये होता है ऑड फंक्शन का, ये है ऑड फंक्शन।
तो ये ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स क्यू का, आपने अगर पिछला लेसन दिया होगा उसमें ग्राफ हमने ड्रा किया था, आप भी चेक कर सकते हो। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, गेस कीजिए। अगर गेस कर लिए हो तो समझ जाओगे। तो ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन से जिस तरह से इधर ग्राफ वेरी कर रहा है, ओरिजिन से उसी तरह से इधर ग्राफ वेरी कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन है। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो ग्राफ है अगर इवन है तो सिमेट्रिक के अबाउट बाई एक्सिस, और अगर ऑड है तो सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब ये y इक्वल टू एक्स क्यू है, इसमें भी थोड़ा सा आपको यहीं पे बता दूं, एक्स क्यू प्लस 2 हो गया, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट करेगा। 1 मान लीजिए, ये 2, तो ये ग्राफ एज इट इज इसी शेप में यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो बात, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से शिफ्ट करवा के देख सकते हो आप। ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इस तरह से, तो ये ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये होगा 2, एक्स इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2। ये होता है शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और चलिए, और हम अब आते हैं एक और नए आपको और भी अच्छे ग्राफ के बारे में थोड़ा और बताते हैं। y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो देखिए x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे इतना तो तय है कि ग्राफ ये निगेटिव y में नहीं आएगा, इधर 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 ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। ग्राफ आपको क्या मिलेगा, इसमें और इसमें मिलेगा। ये देख के पता चलता है कि x का वैल्यू कोई भी रखिए, y ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप अगर ग्राफ को रैंडम ही प्लॉट करें तो इधर तो ग्राफ थर्ड और फोर्थ में नहीं आ सकता है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो इस तरह से होता है इसका ग्राफ। मैं ड्रॉ करता हूँ आपको, इस तरह से होता है। ये देखने में लग रहा है कि बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, होगा भी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब ये सब जानने से फ़ायदा क्या है कि अगर सिर्फ एक्स पॉजिटिव का आप वैल्यू डाल के इसको प्लॉट करते हैं तो इसी का मिरर इमेज बना के इसको एज इट इज इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहुत सारा है टेक्निक जिसके थ्रू आप ग्राफ को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो क्या होगा भाई, तो यही ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो यही ग्राफ थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, हम करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म तो है, लेकिन अब x माइनस 1 हो गया। इससे क्या चेंज होगा, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसमें डिफरेंस क्या है, ये x इक्वल टू 0 पे y 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पे y 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 पे। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 करने का मतलब क्या है, y शिफ्ट करेगा 2 यूनिट, लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर किए, अब इसमें कौन शिफ्ट होगा, तो देखिए इसको अभी ड्रॉ करके आपको बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए कि x इक्वल टू 1, तो y क्या होगा 0, इसका मतलब एक पॉइंट तो यही मिलेगा, ठीक। और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, मतलब ये लगभग पॉइंट यहाँ, ठीक है, इस तरह से हो गया। और x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू फिर 1 हो गया, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 गया। तो क्या हो गया कि है एक्स स्क्वायर का जैसा, लेकिन अब ये ग्राफ जो है आपको किस तरह से शेप में जा रहा है, कुछ इस तरह के शेप में जाएगा, यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ से ऊपर इस तरह के शेप में जाएगा। और ये जो एक्स माइनस 1 है,
तो x माइनस 0 मतलब x इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू 1 का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये है x इक्वल टू 1, इस लाइन पे सारे वैल्यू क्या होंगे, x इक्वल टू 1। तो आप गौर से देखें, x इक्वल टू 1 के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना होकर किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया, x इक्वल टू 1 के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। x इक्वल टू 1 इसमें ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरह से हम ये कर दें कि y इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, x इक्वल टू -2 आया। तो आप सीधा क्या कीजिए, x इज इक्वल टू -2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, x इक्वल टू -2 का एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसी के अबाउट आप फटाफट एक सिमेट्रिक लाइन खींच दीजिए। यही हो गया y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर फंक्शन के अंदर चेंज किया जाए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y में चेंज, लेकिन y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, तो इसका मतलब ये ग्राफ के सिमेट्रिक लाइन का शिफ्टिंग है कि अब सिमेट्रिक अबाउट किसके होगा, x इक्वल टू -2 करेंगे तो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक, x इक्वल टू प्लस 2 करेंगे तो x इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। लेकिन ग्राफ इसी तरह का आएगा, पैराबोलिक। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ x और y में शिफ्टिंग। अगर कांस्टेंट पार्ट ऐड होगा तो y में शिफ्टिंग, और अगर फंक्शन में x पार्ट चेंज करेंगे तो किस में शिफ्टिंग हो जाएगा, उसके सिमेट्रिक एक्सिस में, सिमेट्री एक्सिस में ये होगा शिफ्टिंग। तो चलिए इस लेसन में यही इतना ही करते हैं, आगे और भी फंक्शंस लाएंगे और उसके शिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आपको हमारा लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए, कमेंट कर लीजिए। आपको